हेलो बच्चों, कैसे हो सब? हाउ आर यू? मैं मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ आपकी बिग मैम, राधा मैम। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी बेड टाइम स्टोरीज़। मैं आपको रोज़ एक बेड टाइम स्टोरी बोलूँगी, आपको भेजूँगी और आपके पेरेंट्स आपको सोते समय ये स्टोरी सुनाएंगे। ओके, रेडी? तो आज से हम शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टोरी है नादान हाथी। क्या नाम है स्टोरी का? नादान हाथी। ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है एक हाथी जो कि थोड़ा सा बुद्धू है, थोड़ा सा नादान है। से हाय, हेलो। तो ये जो हाथी है, ये हाथी रहता है नंदनवन में। उस वन में बहुत सारे जानवर रहते हैं और ये हाथी बहुत बड़ा है और ये सबको बहुत परेशान करता है। कभी किसी जानवर की पूंछ खींचता है, कभी किसी के कान खींचता है, कभी किसी पेड़ को गिरा देता है। ऐसे काम करता है और इसको अपनी ताकत पे बहुत घमंड है। अब इसके बाद क्या हुआ एक दिन कि जब ये नादान हाथी, ये बुद्धू हाथी एक बार जंगल में जा रहा था तो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगी और इसने सोचा कि मैं तो भीग जाऊंगा। तो वो दौड़ कर गया और एक गुफा के अंदर जाकर छुप गया। जब उसने गुफा में देखा तो वहाँ पे उसको एक चींटी भी दिखाई दी। देखो, ये चींटी, उसको चींटी दिखाई दी। गुफा में बैठी हुई थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो अब ये हाथी तो था शैतान, उसे तो सबको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। तो हाथी ने चींटी को कहा, अरे ए चींटी, तू इतनी छोटी सी है, मैं देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितनी छोटी है तू। मैं अभी तुझे एक फूंक मारूंगा तो चांद पर पहुँच जाएगी। बेचारी चींटी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रही और चुपचाप बैठी रही। हाथी बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा और जब चींटी ने कुछ भी नहीं बोला तो हाथी ने गुस्से में अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया। पैरों को पटकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई, धड़ाम धड़ाम से आवाज़ आई। हाथी ने देखा तो उसके पैर पटकने के कारण गुफा के दरवाजे पे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया था और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया था। अब हाथी के तो होश ही उड़ गए। अब वो बाहर कैसे जाएगा, क्या करेगा? परेशान हो गया वो। चींटी अब हाथी के पास आई और बोली, देखो मैं इतनी छोटी हूँ, तुम मेरा मजाक बना रहे थे, लेकिन इतने छोटे होने के कारण मैं उस पत्थर होने के बाद भी मैं बाहर निकल सकती हूँ। दरवाज़ा बंद है लेकिन मैं बाहर निकल सकती हूँ, है ना? और चींटी निकल गई दरवाजे के बाहर। चींटी उसके बाद दूसरे हाथियों के पास पहुँची और उसने बताया कि आपका जो दोस्त है वो गुफा में बंद हो गया है। सब लोग मिलकर आए और उस हाथी को पत्थर हटाकर बाहर निकाल दिया। अब नादान हाथी को समझ में आया कि उसने चींटी के साथ बहुत गलत किया। उसने चींटी से माफ़ी मांगी, चींटी को सॉरी बोला और कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। चींटी ने उसे कहा कि हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और हाथी ने फिर से उसे सॉरी कहा।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, सब में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता ही है। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सबके साथ में भलाई के साथ रहना चाहिए। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की ये बेड टाइम स्टोरी आज आप लोग सुनाएंगे बच्चों को और उसके वीडियो मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।